राजस्थान फॉरेस्ट को मिलेगा नया हॉफ। 31 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे वर्तमान हॉफ मनीष गर्ग। नए हॉफ के लिए 7 मई से 15 मई के बीच होगी स्क्रीनिंग। सीए सुधांश पंत, एसीएस अपर्णा अरोड़ा व केंद्र प्रतिनिधि वर्तमान हॉफ मनीष गर्ग भी स्क्रीनिंग कमेटी में होंगे। स्क्रीनिंग में अरिंदम तोमर, अरिजीत बनर्जी व पीके उपाध्याय के नाम पर विचार किया जाएगा। वरिष्ठता और अनुभव के हिसाब से अरिंदम तोमर नए हॉफ बन सकते हैं। वैसे भी सबसे वरिष्ठ आईपीएस को हॉफ बनाने पर ये परंपरा रही है, लेकिन तोमर हॉफ बने तो महज 2 महीने का कार्यकाल उनका होगा। ऐसे में वर्तमान नंबर 3 अरिजीत बनर्जी का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। हॉफ बने तो अक्टूबर 2026 तक पद पर रहेंगे बनर्जी की प्रशासनिक क्षमता व 28 महीने की अवधि उनके हॉफ बनने का सबसे प्रबल आधार है। इधर गर्ग के रिटायर्ड होने पर 93 बैच की आईपीएस शिखा मेहरा पदोन्नत होकर पीसीसीएफ बन जाएंगे। इसके बाद 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे पीसीसीएफ अरिंदम तोमर की सेवानिवृत्ति के बाद 93 बैच के अनुराग भारद्वाज पीसीसीएफ बनेंगे। अभी राजस्थान आईपीएस कैडर में 4 पीसीसीएफ और 10 एपीसीसीएफ हैं और ऐसे में अब जब पदोन्नति मिलेगी तो 2 और पीसीसीएफ मिलेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, स्क्रीनिंग बैठक होनी है, स्क्रीनिंग कमेटी की और नए हॉफ पर चर्चा होनी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये क्या परंपरा के अनुसार चला जाएगा या फिर समय को देखा जाएगा? देखिए, पिछले काफी समय से एक परंपरा रही है कि जो सबसे वरिष्ठ अधिक आईएफएस होता है उसी को हॉफ बनाया जाता है। अभी जो वर्तमान हॉफ है मनीष गर्ग, वो 31 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उससे पहले स्क्रीनिंग होनी है। और स्क्रीनिंग के अंदर जो 3 पीसीसीएफ है उनके बाद जो वरीयता के क्रम में बात करें तो अरिंदम तोमर है, उसके बाद अरिजीत बनर्जी और पीके उपाध्याय। चूंकि वरिष्ठता देखी जाती है तो अगर अरिंदम तोमर को बनाया जाता है पीसीएस ऑफ हॉफ तो उनके पास 2 महीने का उनका कार्यकाल होगा, क्योंकि 31 जुलाई को वो भी रिटायर हो जाएंगे। और अगर एक लंबा अनुभव देखा जाए या लंबा समय हॉफ के तौर पर बिताने की बात हो और सरकार ये चाहे कि उसकी नीति फॉरेस्ट में किस तरह से लागू हो, तो उसके लिए जो सबसे बेहतर विकल्प है वो अरिजीत बनर्जी के तौर पर है, क्योंकि अरिजीत बनर्जी के पास फिर पूरे 28 महीने का समय होगा, क्योंकि उनको अक्टूबर 2026 में रिटायर होना है। तो फिलहाल हालांकि कौन बनेगा हॉफ, इसको लेकर के सिर्फ ये कयासबाजी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी उसी में जो असली जो नाम है वो उसमें तय होगा। और उसमें स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद सीएस सुधांश पंत हैं। उसके अलावा जो वन विभाग की एसीएस हैं अपर्णा अरोड़ा, वो उसमें होंगी। वर्तमान जो हॉफ हैं वो उसमें रहता है मनीष गर्ग। और उसके अलावा केंद्र द्वारा एक प्रतिनिधि अपना चुना जाता है, यानी किसी राज्य के हॉफ को केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी में रखा जाता है। 7 से 15 मई के बीच में ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। हालांकि इसकी अभी तिथि घोषित नहीं हुई, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी नाम तय करेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री तक नाम भेजा जाता है और मुख्यमंत्री कार्यालय से औपचारिक तौर पर स्वीकृति मिलने के बाद कार्मिक विभाग इसके आदेश जारी करता है। लेकिन खास बात यह है कि जो कश्मकश है वो अरिंदम तोमर और अरिजीत बनर्जी के बीच में, क्योंकि अगर तो वरिष्ठता के हिसाब से तोमर आगे हैं तो एक लंबा समय गुजारने के हिसाब से और जिनके पास एक समय है पूरा वन विभाग की रीति सरकार की रीति वन विभाग में जारी करने के लिए, तो अरिजीत बनर्जी हैं। लेकिन फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की तिथि घोषित होने का इंतजार है, उसके बाद ये सब तय होगा। और खास बात ये भी है कि जैसे ही रिटायर होंगे मनीष गर्ग, उनके बाद शिखा मेहरा पदोन्नत होकर के 93 बैच की आईएफएस हैं वो पीसीसीएफ हो जाएंगी। और 31 जुलाई को जब सेवानिवृत्त होंगे अरिंदम तोमर, तो 93 बैच के अनुराग भारद्वाज उसके बाद पीसीसीएफ बनेंगे। लेकिन फिलहाल इस बात का इंतजार है कि स्क्रीनिंग कमेटी की तारीखें तय हों और उसमें किस नाम का पैनल, क्योंकि 3 नाम का पैनल पिछली बार भी भेजा गया था जब डीएन पांडे जब रिटायर हुए तब भी 3 नाम का पैनल भेजा गया था, जिसमें मनीष गर्ग, अरिंदम तोमर और अरिजीत बनर्जी थे। और इस बार भी चूंकि 4 पीसीसीएफ होते हैं, 1 पीसीसीएफ रिटायर हो जाएंगे, 3 पीसीसीएफ हैं, वो परंपरा अनुसार उनको स्क्रीनिंग के उनके नामों को स्क्रीनिंग कमेटी में भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरह की परंपरा रही है, मैं एक बार फिर बता दूं, तोमर उसमें प्रबल दावेदार हैं, लेकिन अगर समयावधि को देखें तो अरिजीत बनर्जी का दावा भी बहुत मजबूत इसके अंदर माना जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से इस जानकारी के लिए। आगे भी रुक करेंगे।